अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। जनाब मैं हाजिर हुआ हूँ आज अपना एक गम लेके आपके सामने, और वो ये कि मेरा गैस का बिल आया 11,06,000 रुपये। अब ये सुन के आपको लग रहा होगा कि ये साहब कोई गैस की सप्लाई का काम करते हैं या इनका कोई तंदूरों का नेटवर्क है। हालांकि गम ये है कि ये जिस अपार्टमेंट का बिल है वो 2 कमरों का है और इसमें सिरे से गैस इस्तेमाल होती ही नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि घर में गैस इस्तेमाल ना हो। तो जी कहानी ये है कि ये अपार्टमेंट मैंने अपने पिछले अपार्टमेंट के थोड़े अरसे बाद ख़रीदा था, और जब मैंने ये लिया था तो इसके गैस के मीटर पे ताला लगा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि ओनर्स बाहर रहते थे, वो इस्तेमाल नहीं करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि गैस वाले ख़ुद ताला लगा के चले गए हैं। और मैंने भी वो ताला इसलिए नहीं खोला क्योंकि ऑलरेडी मेरे बराबर वाले अपार्टमेंट में गैस थी, किचन था, गीज़र लगा हुआ था, तो मुझे यहाँ पर गैस की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने यहाँ पर कमरे गेस्ट रूम बना लिया, अपने और इस्तेमाल की चीज़ें बना ली, बच्चों के थोड़े से खेलने की जगह बना ली, तो गैस हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हमने किचन को स्टोर रूम बना दिया। उसके बावजूद मेरे पास हर महीने एक एवरेज बिल आने लगा जो मैं पे करता रहता था। मैं शिकायत लेके गया गैस के दफ्तर पे, मैंने उनसे कहा कि ये बिल क्यों आता है, और ये बिल कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 5,000 भी आया है। तो मैं जब उनसे पूछता था ये बिल क्यों आया है, तो वो मुझे कहते थे आप अपना बिजली का बिल हमें दिखाएं, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप लोग आपका बिल एवरेज करना है या नहीं करना। मैंने उनको ये बात समझाई कि देखिए बिजली इस घर की इस्तेमाल होती है लेकिन गैस इस घर में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे हमारी बात। बहरहाल हम ये बिल देते रहे कि चलिए गैस का कनेक्शन तो कम से कम रहेगा, और कौन रोज़ नौकरी छोड़ छोड़ के, अपना काम छोड़ छोड़ के इनके दफ्तर में जाके बैठेगा। फिर जनाब एक नया वाक़या हुआ, वो ये कि मेरा गैस का मीटर ही चोरी हो गया। अब याद रहे ये अपार्टमेंट है और ये मीटर अपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं, ये कोई घर नहीं है जिसमें मीटर बाहर लगे हुए हैं और कोई चोर चुरा के चला जाएगा। तो जब मैंने चौकीदारों को बुला के पूछा कि भाई ये मीटर कहाँ चला गया मेरा गैस का, तो उन्होंने कहा जनाब यहाँ पर गैस के बंदों के अलावा और कोई नहीं आता और कोई नहीं ले जा सकता मीटर। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका मीटर गैस वाले लेके गए हैं। वल्लाह अलम मेरे पास ज़ाहिर है इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं गैस के दफ्तर गया, मैंने फिर जो है अपने काम से छुट्टी ली, अपने 3-4 दिन बर्बाद किए, रिक्वेस्ट की, उनको एप्लीकेशंस दी, तो उन्होंने मेहरबानी करके एक नया मीटर लगा दिया। मैंने उस मीटर की भी चाबी बंद कर दी क्योंकि ज़ाहिर है गैस इस्तेमाल होती ही नहीं थी। कुछ महीनों के लिए सुकून रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, बिल आया 9,74,000 रुपये, या 64,000, 9,64,000 का बिल आया। मैं उस वक्त मुल्क में नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था, तो क्योंकि हमारा ऑनलाइन पे होता है तो मैंने बैंक के उसमें देखा कि ये इतना बिल आया हुआ है। मुझे लगा कि बैंक वालों से कोई शायद गलती हो गई है, ये कोई आगे पीछे हो गया, तो मैंने ये कहा कि मैं इसको अभी नहीं देता, मैं वापस जाऊंगा और फिर जाके देखूंगा। अब जब मैं वापस आया तो उसकी ड्यू डेट निकल चुकी थी मेरे पिछले बिल की, और अब वो बिल 9 लाख, ये तकरीबन 64,000 से बढ़ के अब ये 11,06,000 रुपये का बिल उन्होंने दे दिया मुझे पेनल्टी मार के। अच्छा जी, मैंने अब उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन किया। पहले तो जी 2 दिन तक मैं फ़ोन ही करता रहा क्योंकि ज़ाहिर है मैं काम की छुट्टी नहीं कर सकता था, मैं पहले से ही काफ़ी छुट्टियां करके आया था, तो मैं उनको कॉन्स्टेंटली फ़ोन करता रहा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर एक दिन उन्होंने फ़ोन उठा ही लिया। अब आप सोचें, मैं उनसे ये कंप्लेन कर रहा हूँ कि जी मेरा ये बिल आ ही नहीं सकता, इस घर में गैस इस्तेमाल होती ही नहीं है। तो वो खातून जो हेल्पलाइन पे थी, ये हेल्पलाइन है, वो मुझे हेल्प करने के बजाय क्या फरमा रही हैं कि मैं आपकी शिकायत तब लिख सकती हूँ, रजिस्टर कर सकती हूँ जब आप अपने ड्यूज़ क्लियर करेंगे। तो वो मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं अपने 11 लाख रुपए दूँ, उसके बाद वो मेरी शिकायत सुनेंगे। अब ये जुल्म है कि नहीं है? आप लोग कहते हैं कि जी ये मुल्क है, इसको ओन करें, आप लोग इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करें। हम करने को तैयार हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हमारा पेशेंस को टेस्ट करते हैं आखिरी लिमिट पे। अब आप मुझे बताइए, उसूलन उनको ये कहना चाहिए था कि यार ये बिल कैसे आया, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, अच्छा आप आएँ, हम देखते हैं, अपनी टीम भिजवाते हैं। उल्टा कह रहे हैं आप पहले पैसे दें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे हुई। अब यार 11 लाख रुपए तो मैं नहीं दे सकता था, तो मैंने भाग दौड़ की, मैंने कोशिश की, मैंने लोगों से कांटेक्ट किया। तो मेरे एक जानने वाले निकले वहाँ पर सुई गैस में, अल्लाह उनका भला करे, नेक आदमी थे। उन्होंने मेरे मसले को सुना, उन्होंने जाके आगे बात की, तो उनको ये बताया गया कि नहीं जी
ये तो बिल्कुल ठीक आया है बिल इनका, कोई मसला नहीं है। मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने जब पर्सनली उसको जाके देखा तो कमाल हमारे सुई गैस वालों ने ये किया हुआ था कि उन्होंने किसी और के मीटर की तस्वीर लेके मेरे बिल में छाप दी थी, और उसके कोई 5,500 यूनिट्स बने हुए थे, और वो यूनिट्स मेरे खाते में डाल दिए थे और वो बिल मेरे खाते में डाल दिया था। तो भाई भला हो उस आदमी का, उस आदमी ने भाग दौड़ करके फिर जो है उनको बताया कि जी पहले ये आप देखें गलत तस्वीर डली हुई है, और ये तस्वीर आपने इनके मीटर की नहीं डाली हुई आला। और वो इतनी, यानी वो तस्वीर ऐसी थी कि उसके कोनों के नंबर जो है ना वो डिफरेंट थे, बाकी सारे नंबर मिलते जुलते थे, तो वो लग ऐसे रहा था कि मेरे ही मीटर की तस्वीर है। तो वो उनकी मेहरबानी की वजह से फिर वो बिल कैंसिल होके मेरा बिल उन्होंने कुछ मिल मिला के 6,000 रुपये कर दिया। मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं सोच ये रहा था कि अगर ये मेरे जानने वाले नहीं निकलते तो फिर मैं क्या करता, क्योंकि वो तो मेरी गैस काटने के दर पे मौजूद थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग इक़्तिदार में हैं उन लोगों से कि इस तरह लोगों के साथ ना करें। लेकिन आप लोग इस तरह के काम करके लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इन इदारों को देखिए कि ये कस्टमर्स के साथ करते क्या हैं।